दोस्तों, ड्रामे का आगाज एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है। जैसे ही आयरा को फोन पर कामयार के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो दीवानावार अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल पहुंचकर जब वो आईसीयू में खून से लथपथ कामयार की गाड़ी के टकराए हुए हिस्से देखती है तो वो जमीन पर बैठ जाती है। आयरा रोते हुए कामयार के वालिद सुहेल साहब और कामयार की माँ की तरफ बढ़ती है, लेकिन कामयार की माँ उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वो आयरा को करीब आने से रोक देती है। कामयार की माँ चिल्लाकर कहती है, खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश की, तुम यही चाहती थी ना कि वो मर जाए। लो देख लो, आज वो मौत के बिस्तर पर पड़ा है और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने उस पर शक किया, उसकी इज्जत उछाली, अब यहाँ क्या लेने आई हो। आयरा रोते हुए उनके पांव पकड़ लेती है और मिन्नतें करती है, आंटी, अल्लाह के वास्ते मुझे एक बार अंदर जाने दें, मुझे एक बार कामयार से मिलने दें। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने उस पर शक किया, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। प्लीज़ आंटी, मुझे एक बार उसका हाथ थामने दें, शायद मेरी आवाज़ सुनकर वो वापस आ जाए। मगर कामयार की माँ उसे धक्का देकर कहती है, चली जाओ यहाँ से, जब तक मेरा बेटा होश में नहीं आता तुम्हारा साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। सुहेल साहब खामोशी से ये सब देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में भी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटे का साथ नहीं दिया था। दूसरी तरफ इरफान साहब को जब इस वीडियो की हकीकत मालूम होती है तो वो भी टूट जाते हैं और सुहेल साहब के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। इरफान साहब कहते हैं, सुहेल साहब, मैं आपसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। मेरी बेटी और मैंने आपके हीरे जैसे बेटे को पहचानने में गलती कर दी। इसी दौरान खावर और फारिया, जो इस सारी साजिश के मास्टरमाइंड थे, अब वो बुरी तरह डर चुके हैं। फारिया खावर से कहती है, खावर, अगर कामयार को होश आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो वीडियो सबने देख ली है, पुलिस किसी भी वक्त हमारे पीछे आ सकती है। खावर गुस्से में कहता है, अभी कामयार बेहोश है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो कभी होश में ना आए। इसी दौरान डॉक्टर्स आईसीयू से बाहर आकर बताते हैं कि कामयार को होश आ गया है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। जब सब अंदर जाते हैं तो आयरा भी छुपकर अंदर दाखिल हो जाती है। कामयार की नज़रें जैसे ही आयरा पर पड़ती हैं तो वो अपनी आंखें फेर लेता है। कामयार सुहेल साहब से कहता है, बाबा, इन लोगों को यहाँ से जाने का कहें, मुझे अब किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी का मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया है। आयरा कामयार के बेड के पास आकर कहती है, कामयार, मुझे एक बार सज़ा दे दो, मुझे मार लो, लेकिन यूँ खामोश ना रहो। कामयार धीमी आवाज़ में कहता है, आयरा, मौत के मुंह से वापस आना आसान है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ना नामुमकिन है। तुम अब मेरी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ एक पछतावा हो। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां मोहब्बत तो है, लेकिन एतबार ख़त्म हो चुका है। क्या कामयार आयरा को कभी माफ़ कर पाएगा? क्या खावर और फारिया को उनके किए की सज़ा मिलेगी? क्या आप चाहते हैं कि आयरा और कामयार दोबारा एक हो जाएं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली हर अपडेट मिल सके।